जय हिंद स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमें कोई भी पास्ट की इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो हम क्या करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हम पास्ट की कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसे दे सकते हैं। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें प्रेजेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है किसी को तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में इजएमआर और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आपने पास्ट की इंफॉर्मेशन देनी तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पास्ट की कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इजएमआर के केस में किया था कि अगर हमें प्रेजेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है तो हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पास्ट में अगर किसी इंफॉर्मेशन को नेगेटिव दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, ठीक है। शी वॉज नॉट माई नेबर, वो मेरी पड़ोसन नहीं थी, ठीक है। इट वॉज नॉट माई बुक, ये मेरी बुक नहीं थी, ठीक है। तो जब भी आपने कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है पास्ट की तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अगर हमें किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, लेने का मतलब आपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है कोई पास्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तब हम क्या करेंगे, वॉज वर को बाहर निकाल देंगे। वॉज वर को बाहर निकालने का मतलब क्या है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वॉज ही योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त था। वॉज शी योर टीचर, क्या वो तुम्हारी टीचर थी, ठीक है। वॉज इट योर बाइक, क्या वो तुम्हारी बाइक थी, ठीक है। तो जब भी आपने पास्ट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वॉज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 4 दिनों में 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और 2 टाइप की चीजों को हमने उसके अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। हमने इजएमआर और वॉजवर को डिस्कस किया। इजएमआर के हमने 3 चीजों को डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन देनी है तो कैसे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है तो कैसे, क्वेश्चन पूछना है तो कैसे। फिर हमने वॉजवर के 3 चीजों को डिस्कस किया, पुरानी इंफॉर्मेशन देनी है तो वॉजवर, ओके। नेगेटिव इंफॉर्मेशन पास्ट की हो तो वॉजवर प्लस नोट, और अगर पास्ट की इंटरोगेटिव, पास्ट की आपने इंफॉर्मेशन किसी से लेनी हो, सामने वाले पर्सन से अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करेंगे, वॉजवर को बाहर निकाल देंगे। अब देखो आपने क्या करना है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको उसके अंदर परफेक्शन मिलती जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, नोटबुक की जरूरत नहीं है। इन चीजों को आप अपने दिमाग के अंदर फिट करना स्टार्ट करो। एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें क्या करना है, इजएमआर का यूज करना है। कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। कोई भी पास्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, वॉज वर का यूज करना है। कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। जैसे मैथ्स है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका उसके अंदर परफेक्शन होता जाएगा। सेम विद द लैंग्वेज, जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास आपका कोई फ्रेंड हो। अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड है तो बहुत अच्छी चीज है ये, अगर नहीं है, आप अकेले हो, तो जो चीज मैंने आपको सिखाई है आप उसको अपने दिमाग के अंदर सेंटेंस बनाओ। मैंने आपको अब तक 2 चीजें सिखाई है कि इंफॉर्मेशन देनी तो इजएमआर, पास्ट की इंफॉर्मेशन देनी तो वॉजवर। आप कोई भी नई चीज देखते हो आप उसका अपने दिमाग के अंदर सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। आप अपने घर से बाहर निकले, आप स्कूल जा रहे हो, आपने घर से बाहर निकलते रोड देखी तो आप उसका सेंटेंस बनाओ, दिस इज रोड। आपने एक बाइक देखी, दिस इज बाइक। आपने कार देखी, दैट इज कार। दैट इज माई स्कूल वैन, दैट इज माई स्कूल। दिस इज माई स्कूल, इट इज माई क्लासरूम, इट इज माई चेयर, इट इज माई बेंच,
ही इज माई टीचर, ही इज माई क्लास टीचर, शी इज माई प्रिंसिपल, ही इज माई मैथ्स टीचर, शी इज माई बायो टीचर। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज, कोई कुछ भी आप देखते हो, आप उसका सेंटेंस बनाओ अपने दिमाग में मन ही मन। तो इससे ये आपकी क्या बन जाएगी, धीरे धीरे हैबिट बनती चली जाएगी। और जब धीरे धीरे हैबिट बनती जाएगी तो फिर आप जब भी किसी चीज को देखोगे तो आप सोचोगे इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। और इससे क्या होगा, एक तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आप धीरे धीरे आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लस आप जब किसी नई चीज को देखोगे तो जरूरी नहीं आपको पता हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास मोबाइल है, आप उसको गूगल पे देखोगे इस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप अपने टीचर से, अपने एल्डर से पूछोगे इस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। तब आपने क्या करना है, इसको अपने दिमाग के अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। प्लस आपने आज क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया है, आपको मैंने बताया कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके 5 सेंटेंस, और वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इसके 5 सेंटेंस। ये 10 सेंटेंस आप मेरे को कमेंट करोगे। अगर आपके सेंटेंस सही है तो आई विल लाइक योर कमेंट, अगर गलत है तो आई विल रिप्लाई कि सही क्या होगा। ओके।